नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंफोटेनमेंट विला में, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। हम भाईजान के भारत यात्रा के अगले हिस्से के बारे में जानेंगे, जो कि उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है और जिसका वर्णन हमें हिंदी में प्राप्त है। तो हमने अभी तक देखा कि वो सिंधु पार तक पहुंचे हैं और अब वो उद्यान नामक प्रदेश में पहुंचेंगे, जिनका नाम उन्होंने उद्यान रखा है। इस अध्याय को सुनने से पहले आपने अभी तक यदि हमारे चैनल इंफोटेनमेंट विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 8वां, उद्यान। सिंधु नदी को पार करके यात्रीगण वुचांग उद्यान देश में आए। यह उत्तरीय भारत का एक प्रदेश है। यहाँ के निवासी मध्य भारत की भाषा बोलते हैं। यहाँ का रहन सहन, आचार और विचार सब मध्य देश के आचरण के समान है। सर्वत्र यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार है। भिक्षुओं के निवास स्थान को यहाँ के निवासी संघाराम कहते हैं। इस स्थान में 500 संघाराम है। भिक्षुगण श्रमण हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। नए भिक्षु श्रवण को 3 दिवस तक इन संघारामों में ठहरने की आज्ञा है। उसकी सेवा की जाती है। उसकी सब आवश्यकताएं संघाराम के कर्तागण पूरी करते हैं, परंतु चौथे दिन से उसे अपना प्रबंध आप करना पड़ता है। इस देश में एक कथा प्रसिद्ध है। उत्तर में भ्रमण करते हुए बुद्धदेव इस देश में आए थे। यहाँ पर उन्होंने अपने पैर का चिन्ह छोड़ा है। जिज्ञासु की इच्छा व प्रार्थना से पद चिन्ह घट बढ़ सकता है। यह चमत्कारिक घटना अब भी होती है। यहाँ एक पत्थर की शिला है जिस पर श्री बुद्धदेव ने अपने वस्त्र सुखाए थे। पास में ही वह स्थान है जहाँ पर उन्होंने नागराज अपताल को वश में किया था। फाहियान के साथी यात्री हुईकिंग, हुईतह और ताउचिंग पहले ही नगर देश को चले गए, जहां श्री बुद्धदेव की छाया के दर्शन होते हैं, परंतु फाहियान और उसके साथी ग्रीष्म ऋतु भर ही ठहरे रहे। तदुपरांत वे दक्षिण दिशा की ओर रवाना हुए और सुहोतो देश में पहुंचे। अब हम अगले अध्याय के बारे में जानेंगे। अगला अध्याय का शीर्षक है सुहोतो। इस देश में सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रसार है। धर्म का नियमित पालन होता है। इस देश में किसी पूर्व जन्म में श्री बुद्धदेव ने बुद्ध सत्व की दशा में अपने शरीर का मांस काट कर बाज को खिला दिया था। यह बाज एक कबूतर के पीछे दौड़ा चला आ रहा था। इस प्रकार श्री बुद्धदेव ने उसकी प्राण रक्षा की। यथार्थ में यह बाज इंद्र था, जो बुद्ध सत्व की परीक्षा लेने के लिए बाज के रूप में प्रकट हुआ था। बुद्धदेव ने यह स्थान स्वयं अपने शिष्यों को बतलाया था। जब इस देश के निवासियों को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने उस स्थान पर एक स्तूप बनवाया। यह स्तूप अत्यंत सुसज्जित है। उस पर सोने और चांदी के पत्र जटित है। तो इस तरह से हमने देखा कि फाहियान अनेक देशों का भ्रमण कर रहे हैं और उस समय में भारत का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार की कहानियां भगवान बुद्ध के बारे में प्रचलित है। कि किसी देश में भगवान बुद्ध की छाया दिखती है, कहीं पर भगवान बुद्ध के चरणों का चिन्ह है जो कि छोटा बड़ा होता है। और वो एक कहानी जो कि हमारे एक हिंदू धर्म में भी प्रसिद्ध है, बाज की कथा, तो वह ऐसा इसमें लिखा गया है कि बुद्ध के अनुयायी इस बात को कहते थे कि स्वयं भगवान बुद्ध के ही उस जन्म में थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो सभी धर्मों में मिलती है, और ऐसा नहीं है कि सभी कहानियां भगवान बुद्ध से ही संबंधित हो। ये भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके अनुयायियों ने अपने अनुसार उनके कहानियों को और बढ़ चढ़ कर दिखाने के लिए उन कहानियों को उनसे जोड़ दिया, और बहुत सारी ऐसी कहानियां उसमें जुट गई जो हुई। फिर भी जैसा उन्होंने वर्णन किया है वैसा हम सुनाने का जरूर प्रयास करेंगे, और आप स्वयं इसको सुन के निर्णय लें कि क्या यह कहानी सही में पहले हुई होगी। जैसा कि वर्णन से लग रहा है कि भगवान बुद्ध उस समय, जिस समय में कि फाहियान भारत आया था, पूरे भारत में पूजनीय थे और कोई धर्म लगभग ना के बराबर था। हर जगह भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार था। तो इसी तरह हम आगे जानते रहेंगे उस समय में असली रूप से वर्णन क्या था भारत का। वास्तविकता हम देख रहे हैं कि हर जगह सोने और चांदी का वर्णन है। तो ये बात सत्य है कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी और इसीलिए यहाँ पर सभी आना चाहते थे, और खास करके शांति के समय में इतने सोने चांदी से युक्त होना एक अपने आप में उपलब्धि है। तो निश्चित ही अहिंसा में बहुत शक्ति है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो अब हम आगे वीडियो में और इनके कहानियों को लाएंगे, और आपसे फिर पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हम भाईजान के भारत यात्रा के अगले हिस्से